हर की कथा सुनाने वाले, ओ अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सभी बोले हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको और क्या बोले हे सुखदेव स्वामी, हम संसार में जीने वाले जीव बड़े खुशियों में फंसे हुए हैं। हम पी कर विष का प्याला जाने थे हमको जाना, पी कर विष का प्याला जाने थे हमको जाना, हम पी कर विष का प्याला जाने थे हमको जाना, हम पी कर विष का प्याला जाने थे हमको जाना। अमृत पान कराने वाले, ईश्वर ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव जी बैठे व्यास मंच पर, परीक्षित जी अपने आसन पर। यहाँ से सुखदेव और परीक्षित का संवाद चला है और सर्वप्रथम सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। आ जाइए, आप लोग भी सुनेंगे। वैसे मैया हो तुम इधर से उठ के और इधर इतनी जगह पड़ी है, थोड़ा ऐसे बैठ जाओगी तो वीडियो में भी तो अच्छा लगेगा। तो ऐसी बैठी जाको कोई नक्शा ही नहीं है। हाँ, यहाँ से लैंडोरी टूटी, फिर उधर फिर इधर,
क्या बताएं, पूरा पाकिस्तान भाई ढांचा बनाया था। मैया इधर से इधर आ जाओ सामने, आप लोग इधर थोड़ा अच्छा लगेगा, सभी लोग सामने आ जाओ। अब ठंडा है, अब थोड़ी गर्मी है। कूलर लेला बंद कर दे, ये हवा के चक्कर में बैठी हूँ। बोल गोविंद भगवान की। सामने आ, इधर जे परीक्षा जी जहाँ बैठी है मैया, इनके सामने सब लोग इधर बैठ जाए। अच्छा लगता है, थोड़ा लाइनबद्ध बैठो। तुम तो बहुत समझदार हो। ले कूलर बंद करिए, बंद कर, अब मौसम सही है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान एक कथा सुनना है, मेहनत करो। संत लोग तो जंगल में भजन करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, शून्य, तो उस शून्य से शिव ने क्रिया की। तो 3 ओम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 बनाए। और अध्यात्म क्षेत्र के सबसे पहले ये 3 सुपरस्टार हीरो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ध्यान देना, ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को ये पता नहीं मैं कौन हूं। भगवान नर्मदेश्वर जी आए, उन्होंने आकर ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कराया, बेटा तुम ब्रह्मा हो, जगत करता हो, तुम्हारा नाम है विधाता। और यहीं पर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत 4 मंत्र में भागवत प्रदान की है ब्रह्मा जी को। ध्यान देना। और इसी 4 मंत्र की भागवत का ब्रह्मा ने नारायण ने ब्रह्मा को दी, नर्मदेश्वर ने ब्रह्मा को दी, और ब्रह्मा ने नारद को दी, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दी। वेद व्यास ने 4 मंत्र की भागवत को 18,000 मंत्रों में विस्तृत किया, जो व्यास ने सुनाई सुखदेव को, और फिर सुखदेव ने सुनाई राजा परीक्षित को। तो मेरे सज्जनों, विष्णु से कहा आप पालन करता हो, शंकर भगवान से कहा तुम हो संहार करता, समय आने पर तुम्हारा संहार होगा। तो आ जाइए, भगवान ने तीनों को अपना स्वरूप का ज्ञान कराया। भगवान नर्मदेश्वर को प्रणाम किया, भगवान चले जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि को सृजन किया। जैसे ही आरंभ किया है तो पहले चेटा चेटी जीव जंतु 5 भौतिक सृष्टि की भगवान ने, पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भगवान ने 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। किसने? ब्रह्मा जी ने। फिर भी सृष्टि आगे नहीं हुई। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए, फिर 10 मानस पुत्र बनाए, फिर भी सृष्टि नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी परेशान, तो 100 वर्ष तपस्या की भगवान नर्मदेश्वर की, जिनको शिव और शक्ति कहते हैं। 100 वर्ष, और 100 वर्ष के बाद में भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप में जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, अर्ध में भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति। तो शिव में 33 कोट देव विराजमान है, और शक्ति में 33 कोट देवियां। ये अर्धनारीश्वर रूप जो है ना, इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर, और यही है संपूर्ण शक्ति। इन्हीं से आज तक चाहे जैसे परिवर्तन जरूर होता है, जब जैसा युग, परंतु नर्मदेश्वर का मतलब ये है आप भी नर्मदेश्वर है। माता और पिता, जैसे राधा और कृष्ण, सीता और राम, शिव और शक्ति। तो बिना नर्मदा के ये संसार नहीं है। चाहे भौतिक सृष्टि हो, चाहे अध्यात्म सृष्टि हो, बिना माता पिता के संसार आगे नहीं बढ़ता है। भगवान ने कहा आप जब तक स्त्री पुरुष नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को बनाया। हाँ, और जब मनु शत्रुपा स्त्री पुरुष हो गए, फिर इससे 5 संतान हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बालक।
आकृति रुचि प्रजापति को ब्याही और देवहूति किसको ब्याही? ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है करदम ऋषि। करदम ऋषि के लिए देवहूति का विवाह हुआ और देवहूति मैया के यहाँ सती अनुसुईया आदि 9 कन्या हुई और 10वीं संतान के रूप में मैया देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ और इन कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अंत में सत्संग सुनते सुनते मैया सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया जल का, प्रणाम किया और गंगा सागर क्षेत्र में चले जाते। माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा है ना, कहते हैं यानी न आकृति का वंश आगे बढ़ा और न देवहूति का आगे बढ़ा। इनकी एक छोटी कन्या हुई जो प्रसूति ब्याही गई थी राजा दक्ष को। हाँ, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो कहते हैं दक्ष के लिए जब प्रसूति ब्याही और दक्ष की कहते हैं कुछ लोग तो बताते हैं 60 कन्या हुई, कोई 16 बताता है, पर इन सभी कन्याओं में सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। आ जाइए। एक बार क्या हुआ और लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ। श्री रामावतार भैया दरोगा जी जो है भर्तना से ये माला से पगड़ी से सम्मान कर रहे हैं और 501 रुपए से। भगवान सदा सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान खूब कृपा करे। और गजेंद्र भैया और राजू ये दोनों भैया लोग भी सम्मान करके गए हैं, गजेंद्र और राजू। तो माला से सम्मान किया है, पुरस्कृत किया है। भगवान से भी ये कामना करेंगे भगवान साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें, सदा सुखमय जीवन रहे, ये भगवान से कामना है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बजाओ बजाओ बजाओ, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। हेलो श्री हेलो। तो श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को सावधान करते हैं राजा। हेलो, बोल गोविंद भगवान की। इसी के साथ में 101 रुपए हमारे सूरज भैया जो है मुसीकापुरा से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इधर सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में है और इधर आप महाभारत का प्रसंग सुन रहे थे कि महात्मा समी की समाधि लगी है। और राजा परीक्षित जब गए, कोई जलपान नहीं, कोई भोजन व्यवस्था नहीं, राजा को अच्छा नहीं लगा। परीक्षित जी ने एक मरा सर्प उठाया, महात्मा के गले में डाला और डाल करके परीक्षित जी चले गए। ध्यान देना, जब परीक्षित जी चले गए
बाद में महात्मा लोमस ऋषि की समाधि जब खुली है, बेटा श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं और उन्होंने कहा जिस राजा ने मरा सर्प डाला है पिता के गले में, मैं उसे शाप देते हैं कि यही तक्षक जिंदा होकर के साथ में रोज डस जाए। बंधुओं, श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं। महात्मा समीप को पता चला तो उन्होंने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है। क्यों? जिनके बाबा पर बाबा गोविंद के साथ में रहे हो, श्री द्वारिकाधीश के साथ में रहे हो, उनका पौत्र कभी ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता है। परीक्षित संतों की बड़ी सेवा करते थे। आज गलती हमारी थी, राजा मेरी रोज सेवा करता है, आज वो आए थे तो उन्हें भी तो हमसे अपेक्षा थी। न मैंने जलपान पूछा न भोजन पूछा। बेटा जाओ परीक्षित को बताओ तुम्हारे लिए श्राप हो गया है, अब अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचो। तो उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा जब खबर करवाई है, परीक्षित को पता चला तो मन में प्रसन्न हो गए और कहने लगे मुझे संत ने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया है। क्यों? बोले 7 दिन में। क्या कहा? बोले 7 दिन में ये तक्षक नांग डसे। अच्छा 7 ही दिन तो होते हैं, 8वां तो होता नहीं है। और 7 ही दिन में सबका जन्म है, 7वें सबकी मृत्यु है। और परीक्षित कौन है? केवल परीक्षित कोई एक नहीं थे, केवल वो उत्तरानंदन ही नहीं थे। ये जितनी जीवात्मा यहाँ बैठी हैं संसार में, ये सब परीक्षित हैं। और सबके लिए काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। बहुत बड़ा अजगर सर्प बैठा मुंह खोले और हम लोग उस अजगर के मुखार बिंदु के गिरास बने हुए बैठे हैं। और मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक उसका मुख खुला है। और जैसे ही उसका मुंह बंद तो हमारी राम नाम सत्य हो गई। एक पल भी भरोसा नहीं है। तो बोले एक पल जिस जीवन का भरोसा नहीं है, ऐसे जीव का भी शीघ्र से शीघ्र कल्याण करने का यदि साधन है तो श्रीमद् भागवत कथा। परीक्षित ने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रख के ये कहे हम 2 दिन जिंदा रहेंगे, या अभी ये श्वास चल रही थोड़ी देर तक रहेगी कि नहीं, ये आ रही है दोबारा आएगी कि नहीं। हेलो, एक पल का भी भरोसा नहीं है। परीक्षित जी कह रहे हैं दुनिया का कोई इंसान अपनी गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं 2 दिन जिंदा रहूंगा। अपनी पत्नी से कहा पर देवी मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं सीना तान के कह रहा हूं, क्योंकि संत का ये श्राप है, और श्राप नहीं बल्कि ये आशीर्वाद है कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दिया और श्री हरिर गंगा के किनारे भजन करने परीक्षित गए। कल्याण कैसे हो, बड़े बड़े संत महापुरुष बैठे हैं, निराकार ब्रह्म की समाधि में सुखदेव बैठे हैं। और जैसे ही सुखदेव को पता लगा सो मन में ये भावना हुई, बोले चलो परीक्षित जी के पास। नंगई बाबा है, केवल 2 अंगुल की कॉपी है शरीर में। और सुखदेव जी जैसे ही उस सभा के बीच में आए, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के कहा, बोले परीक्षित लाल आ तो उल्टी गंगा बह गई। वैसे तो प्यासा जाता था कुएं के पास, आज कुआं चल के प्यासे के पास आया। हाँ प्यारे सज्जनों ध्यान रखना, कहने लगे आज तो समझ लो मुक्ति आपकी मुट्ठी में आ गई। और जो महात्मा जी आए हैं ना, जो ये समझ लो मुनियों के भी गुरु हैं, आपका कल्याण अवश्य होगा। दत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यज्ञा गामठ मानो नपेक्षा अलक्षलिंगै निजलावतुष्टो वृतस्य बालरे अवधूत वेशा।
अवधूत वेश है, 2 अंगुल की कॉपी ने आ गई। आ जाइए। परीक्षित ने खड़े होकर के अर्चन बंदन किया, सुखदेव का पूजन किया है, प्रणाम किया है। तब यहाँ से सुखदेव और परीक्षित का संवाद चला है। हम लोग भी थोड़ा प्रणाम कर लें सुखदेव भगवान को। भाव से सभी बोलेंगे।